स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है, कितने प्रकार के होते हैं, आज हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो हमने पिछली कक्षाओं में कुछ सब्जेक्ट हमने देखा और उसका न्यूमेरिकल अभी नहीं करवाया, न्यूमेरिकल अभी नहीं हुआ है, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज पढ़ेंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है और हम इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसके कहाँ पे एप्लीकेशन है, रेक्टिफायर को कहाँ पे एप्लीकेशन है और कहाँ इससे यूज कर सकते हैं, कितने प्रकार का होता है, कौन सा रेक्टिफायर है, कहाँ पर कितना डायोड लगाएंगे, इसके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड का हम देखेंगे। तो पीएन जंक्शन का डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे। तो ये देख रहे हैं, ये डायोड है जो कि फॉरवर्ड बेस में है। फॉरवर्ड बेस में बोलने का मतलब ये है कि पॉजिटिव टर्मिनल प्लस से ये कनेक्टेड होते हैं और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से। तो ये फॉरवर्ड बेस में डायोड होंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव पी है, एन है। पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल पी से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल एन से कनेक्टेड है, नेगेटिव से। यहाँ फिर से दोहरा देती हूँ। पॉजिटिव टर्मिनल है पी, नेगेटिव टर्मिनल एन। तो इसको हम पॉजिटिव से ही कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव से ही कनेक्ट करेंगे। तो ये फॉरवर्ड बेस में होता है, जो कि इक्विवेलेंट सर्किट इसका यहाँ पर ये देखिए। ये कुछ आरएफ है, रेजिस्टेंस, यहाँ पे वोल्टेज डेवलप हो रहा है रेजिस्टेंस का, जो कि कितना होता है 0.7 वोल्ट, 0.3 वोल्ट। 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए होता है और 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए। तो ये क्वेश्चन वी आर इक्वल टू सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और गैलियम के लिए जर्मेनियम के लिए 0. देखिए पॉजिटिव टर्मिनल को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए हैं और नेगेटिव को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। पॉजिटिव को नेगेटिव से करेंगे और नेगेटिव को पॉजिटिव से करेंगे। मतलब अगर पॉजिटिव यहाँ पे रहेगा टर्मिनल तो उसको जस्ट उल्टा करेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से करेंगे। तो ये रिवर्स बेस में आ जाता है, जो कि इसका सर्किट यहाँ पे देखिए, जो कि ये रिवर्स बेस है। तो प्रैक्टिकल डायोड में क्या देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी वोल्टेज डेवलप नहीं होता है, जो कि ओपन सर्किट हो जाता है, जो कि ऑफ स्विच जैसा बिहेव करता है। तो फॉरवर्ड बेस डायोड रहने पे ऑन स्विच बिहेव करेगा और रिवर्स बेस डायोड रहने पे ऑफ स्विच बिहेव करेगा। तो हमने देखा कि इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें फॉरवर्ड बेस और रिवर्स बेस हमने देखा। तो फॉरवर्ड बेस में ऑन स्विच की तरह बिहेव करता है और रिवर्स बेस में ऑफ स्विच की तरह बिहेव करता है। जो कि फॉरवर्ड बेस में अगर शायद ये ऑन स्विच के बिहेव करेगा तो इसमें से जो वोल्टेज है वो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड को क्या होगा, कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड को कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो रेक्टिफायर, क्लीपर, क्लैम्पर। तो पीएन जंक्शन डायोड को क्लीपर में, रेक्टिफायर में और क्लैम्पर में यूज करेंगे। तो रेक्टिफायर पढ़ेंगे। रेक्टिफायर क्या है? Rectifier is an electronic circuit which can convert on AC signal into pulsating DC or it can convert bidirectional to unidirectional signal. रेक्टिफायर क्या होता है? जो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि AC को DC में चेंज करता है, बाई डायरेक्शनल को यूनिडायरेक्शनल में, उसे रेक्टिफायर बोलते हैं। जो कि AC को DC में चेंज करता है तो वो पूरी तरह DC नहीं होता है, वो पल्सेटिंग DC होता है, जो कि बाद में इसे फिल्टर के द्वारा लगाकर जनरेटर के द्वारा ये सब लगाकर फिर उसको पूरी तरह से DC प्राप्त करता है। तो AC टू DC चेंज करता है रेक्टिफायर, लेकिन DC भी रहता है तो पल्सेटिंग DC में। तो बोलने का ये है AC टू DC चेंज करता है, तो AC टू पल्सेट बोल सकते हैं कि AC टू पल्सेटिंग DC में चेंज करता है। ये रेक्टिफायर इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट व्हिच कैन कन्वर्ट एन AC सिग्नल इनटू पल्सेटिंग DC और इट कन्वर्ट बाई डायरेक्शनल वेवफॉर्म टू यूनिडायरेक्शनल में हो जाता है। इसके बाद है रेक्टिफायर कितने प्रकार का होता है। तो रेक्टिफायर दो प्रकार का होता है, लो वोल्टेज रेक्टिफायर, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर।
तो डायोड रेक्टिफायर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, लो वोल्टेज रेक्टिफायर, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। लो वोल्टेज में अगर हम डायोड होता है, और डायोड का कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। और हाई वोल्टेज रेक्टिफायर भी, उसमें हाई वोल्टेज रेक्टिफायर में आएगा ACR, जो कि हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में उसे यूज करते हैं। तो ACR हाई वोल्टेज रेक्टिफायर है, जहाँ पे हाई वोल्टेज यूज होता है वो ACR है, जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। तो लो वोल्टेज रेक्टिफायर में डायोड होता है, जो कि 2 प्रकार का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव में 1 डायोड यूज करते हैं, फुल वेव में तो हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड यूज करते हैं, और सेंट्रल टैप में करेंगे 2 डायोड, और ब्रिज रेक्टिफायर में करेंगे 4 डायोड यूज करेंगे। तो हाई वोल्टेज रेक्टिफायर में क्या आएगा? ACR, जो कि हम यूज करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो हमने ये देखा इक्विवेलेंट सर्किट और पीएन जंक्शन डायोड, जो कि फॉरवर्ड बेस में हम पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, जो कि ऑन स्विच जैसा बिहेव करता है। और ये अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव, तो ये रिवर्स बिहेव करता है। रिवर्स बेस कहने का मतलब है कि ऑफ स्विच हो जाएगा। फिर एप्लीकेशन और पीएन जंक्शन देखा, तो एप्लीकेशन हम कहाँ पीएन जंक्शन का डायोड का यूज करेंगे? रेक्टिफायर, क्लिपर, क्लैम्पर। जिसमें हमने रेक्टिफायर देखा क्या होता है कि AC सिग्नल से DC में जो चेंज करता है बाय डायरेक्शनल टू यूनिडायरेक्शनल, उसे रेक्टिफायर बोलते हैं। रेक्टिफायर 2 प्रकार के हमने पढ़ा, लो वोल्टेज रेक्टिफायर, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। लो वोल्टेज रेक्टिफायर में हमने देखा कि डायोड होता है। तो डायोड कितने प्रकार का आता है? लो वोल्टेज रेक्टिफायर में कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? तो एक हाफ ब्रिज होता है, एक फुल ब्रिज होता है। तो हाफ ब्रिज में आते हैं कितने डायोड यूज कर सकते हैं? हाफ ब्रिज में कितने डायोड यूज कर सकते हैं? ओनली 1। हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड यूज करेंगे, और फुल ब्रिज रेक्टिफायर में होता है 2 प्रकार का, सेंट्रल टैप ब्रिज रेक्टिफायर और दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर। तो सेंट्रल टैप में 2 डायोड यूज करते हैं, और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज करेंगे। और दूसरा हमने प्रकार पढ़ा है रेक्टिफायर का हाई वोल्टेज रेक्टिफायर, जो कि इसमें देखा कि ACR होता है, जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में उसे यूज करते हैं। तो आज हमने ये कवर हुआ इसके। देखिए देखिए हाफ वेव में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करता है इसका, कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना डायोड यूज होता है? तो 1 डायोड यूज होता है। फुल वेव रेक्टिफायर में किसका कितना डायोड यूज होगा? सेंट्रल टैप में 2 डायोड यूज होंगे, और फुल वेव रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज होंगे। अगला देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर में सेंट्रल टैप, फुल ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी, पीक इनवर्स वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, रिपल फैक्टर, रेक्टिफिकेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मर ट्रांजिशन फैक्टर का कितना मान होता है, ये देख लीजिए आप। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी का F नॉट इक्वल टू F5, F इक्वल टू 1/T, जो कि यहाँ पे क्या है? टाइम पीरियड है। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है 1/T टाइम पीरियड का। तो F नॉट इक्वल टू F5 इक्वल टू 1/T हो जाएगा। इसमें R2 फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी से इक्वल होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में, जो कि सेंट्रल टैप में और फुल वेव रेक्टिफायर में दोगुना हो जाएगा इनपुट फ्रीक्वेंसी का। तो सेंट्रल टैप और फुल रेक्टिफायर में दोनों का इक्वल होता है 2A5। और पीक इनवर्स वोल्टेज देखें तो हाफ वेव रेक्टिफायर का VM होता है, सेंट्रल टैप का 2VM होता है, फुल ब्रिज का VM होता है। तो ये तीनों में इसका शिफ्ट होता है, सेंट्रल टैप का दोनों हो जाता है, जो कि 2VM हो जाते हैं। और आरएमएस वैल्यू देखें IM/2 VM/2, सेंट्रल टैप का IM/√2 जो कि 0.707 IM होता है, VM/√2 0.707 VM होता है। फुल
फुल वेव रेक्टिफायर का यही होगा सेम Im/√2 और Vm/√2। एवरेज वैल्यू अगर देखें तो हाफ वेव रेक्टिफायर का Im/π Vm/π और सेंटर टाइप का 2 जस्ट चुगना हो जाता है, जो 2Im/π 2Vm/π, जो कि फुल वेव रेक्टिफायर में वही होगा। रिपल फैक्टर होगा हाफ वेव रेक्टिफायर का 1.21 होता है, इसका हाफ वेव सेंट्रल टाइप का हो जाएगा 0.48, फुल वेव रेक्टिफायर का भी सेम हो जाता है। रेक्टिफिकेशन रेशियो देखें तो 40.56 और सेंट्रल टाइप में ब्रिज रेक्टिफायर में देखें तो 81.12, जो कि दोनों सेम है। ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर में देखें तो 0.286 है हाफ वेव रेक्टिफायर का, और सेंट्रल टाइप का देखें तो 0.573 है, और फुल वेव अगर देखें तो 0.81 है। तो हमने ये टेबल देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंट्रल टाइप और फुल रेक्टिफायर का क्या कौन सा होगा। तो रिपल फ्रीक्वेंसी, पीक इनवर्स वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, रिपल फैक्टर, रेक्टिफिकेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मर, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेक्टिफायर से, जो कि हमने किसका कितना मान होता है वो देखें। तो हाफ वेव रेक्टिफायर को तो इतना होता है, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर में दो प्रकार का होता था, जो कि सेंट्रल टाइप और फुल वेव रेक्टिफायर होता था, जो कि इसमें हम बस इतने ये इस दोनों में देखेंगे। ब्रिज चूँकि ब्रिज रेक्टिफायर का ही सेंट्रल टाइप और फुल रेक्टिफायर का टाइप है, तो इसमें बस इतना ही अंतर है, एक पीक इनवर्स वोल्टेज का जो चेंज है और ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर बस चेंज है। तो सारा डाटा सेम है इसका, बस आपको ये दोनों में अंतर यही याद रखना है कि पीक इनवर्स वोल्टेज सेंट्रल टाइप में 2Vm हो जाता है और फुल वेव में Vm हो जाता है। यूटिलाइजेशन फैक्टर में 0.573, इसका होता है 0.81। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का 0.286, इसका 0.573, इसका 0.81, इसका भी। तो हमने ये टेबल देखा आज, तो हमने आज पढ़ा रेक्टिफायर पर रेक्टिफायर यूज कर सकते हैं। उसमें हमने देखा, हमने टेबल देखा कि रेक्टिफायर में जिसका कितना मान होगा, उसे रेक्टिफिकेशन रेशियो कितना होगा, वाटर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, रिपल फैक्टर, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो हमने ये सब डाटा हमने देखा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हाफ में हमने देखा कि F0 = A5 होता है, रेक्टिफिकेशन रेशियो अलग है। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में हमने देखा कि बस सेंट्रल टाइप में ब्रिज रेक्टिफायर में बस 2 ही का अंतर होता है, सारा डाटा इसमें सेम होते हैं, जो कि पीक इनवर्स वोल्टेज सेंट्रल टाइप में 2Vm हो जाता है और ब्रिज रेक्टिफायर में Vm हो जाता है। और यूटिलाइजेशन फैक्टर में 0.281 होता है हाफ वेव का, और 0.5 होता है सेंट्रल टाइप का, और 0.81 होता है ब्रिज रेक्टिफायर का। तो 0.5 जो होता है सेंट्रल टाइप का, 0.81 होता है ब्रिज रेक्टिफायर का। तो सेंट्रल टाइप में और ब्रिज रेक्टिफायर में बस 2 ही का अंदर है, एक पीक इनवर्स वोल्टेज और एक यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो ये दोनों को आपको आसान पड़ेगा, इसका अंतर है, और इसका याद करना कि 1.2 है। सबसे रिपल फैक्टर ज़्यादा होता है किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का, और कम होते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। तो हमने आज टेबल का पूरा कवर किए, रेक्टिफायर देखा। तो आज की क्लास इतना ही तक है। थैंक यू।